कहानी के शुरू में हम स्कूल में कुछ बच्चों को देखते हैं। इन्हीं में एक रूबी भी थी। वो सब बच्चों के साथ बैठी खाना खा रही थी। तभी अचानक से उधर एक बच्ची की आंखें नीली हो जाती हैं और वो कांपने लगती है, जिसके बाद वो नीचे गिर गई थी और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। सभी घबरा गए थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह एक वायरस है जो सिर्फ बच्चों में फैल रहा है। साइंटिस्ट इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इस वायरस का कोई तोड़ सामने नहीं आया और इसी तरह वक्त के साथ 90% बच्चे इस वायरस का शिकार होकर मर जाते हैं। जिसके बाद हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं, बताते हैं कि इनका बेटा भी इस वायरस की लपेट में है। सब साइंटिस्ट डॉक्टर मिलकर इसका हल निकाल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सभी बच्चे ठीक हो जाएंगे। स्टूडेंट कहते हैं कि अगर आपको कोई बच्चा ऐसा बीमार नज़र आए तो उसे सीधा सीडीसी डिपार्टमेंट में भेज दें, जहाँ पर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स मिलकर उनका इलाज करेंगे। अब इन्हीं बच्चों में से रूबी भी थी जो इस वायरस का शिकार हो चुकी थी। उसका बर्थडे था। उसके मॉम डैड उसे काफ़ी अच्छे से मनाते हैं और उसे काफ़ी अच्छे अच्छे तोहफे भी देते हैं। पर साथ ही वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। बीमारी की वजह से रूबी को कुछ हो ना जाए। अब रात को सबके सो जाने के बाद रूबी अपनी माँ के पास आकर लेट जाती है और उनका हाथ भी पकड़ लेती है। पर अचानक से उसकी आंखों का रंग ऑरेंज हो जाता है और घबराकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह को रूबी अपनी मॉम के पास जाती है और हैरान करने वाली बात यह थी कि रूबी की मॉम उसे पहचान नहीं पाती। रात का अपना तोहफा भी दिखाती है और कहती है, ये आपने मुझे दिया था, मैं आप ही की बेटी हूँ। पर उसकी मॉम को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था ये कोई बीमार बच्ची है जो पुलिस से भाग रही है। इसीलिए वो उसको सीडीसी के टीम के हवाले कर देते हैं। ये टीम आकर रूबी को ले जाती है। हाँ, बस में उसके साथ और भी बच्चे थे जो उसकी तरह ही बीमार थे। भेस में लाया जाता है और लाइन बनाकर इनको अंदर भेजा जाता है। लेकिन तभी उधर एक लड़का गार्ड से बदतमीजी कर रहा था, पर गार्ड उसे बहुत मारते हैं। ये देखकर रूबी डर जाती है। फिर अब इन सब बच्चों को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जब रूबी की बारी आती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह बीमारी म्यूटेशन की वजह से आई है, जहाँ पर इंसान की जीन्स में तब्दीली की वजह से जो इंसान को कुछ और ही बना देती है। इस वजह से बच्चों में एक अजीब किस्म की ताकत आ रही है और लेकिन ये सभी बच्चों में एक जैसी नहीं है, सब में अलग अलग हैं। इसलिए हमने उन्हें कलर्स के नाम से नाम दिया है। सबसे पहले आते हैं ग्रीन, जो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। फिर ब्लू, नीले, जिनके पास सब किसी भी चीज़ को उठाने की ताकत होती है। आते हैं गोल्डन, जो बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। पर ये सब सेफ कलर हैं। इन सब में जो डेंजर कलर हैं वो रेड और ऑरेंज है, लेकिन ये बहुत कम पाए जाते हैं। अब डॉक्टर रूबी का टेस्ट शुरू करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि रूबी भी ऑरेंज है और अब इसीलिए डॉक्टर एक इंजेक्शन लेकर उसे मारने आने वाला था। तभी रूबी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया था। पर रूबी डॉक्टर की आंखों में देखकर उनके दिमाग में ये फिट कर देती है कि रूबी ग्रीन है और डॉक्टर अब उसे ग्रीन क्लियर कर देता है। तो हमें पता चलता है कि रूबी के पास दिमाग को कंट्रोल करने की पावर है और वो उसे अपने हिसाब से चला सकती है। फिर इसके बाद सभी बच्चों को ग्रीन, गोल्डन और ब्लू कपड़े पहना दिए जाते हैं। इनमें कोई भी रेड और ऑरेंज नहीं था क्योंकि उन्हें पहले ही मार दिया गया था। अब वक्त के साथ साथ रूबी थोड़ी बड़ी हो जाती है और वहाँ ये ग्रीन बच्चों के साथ रह रही थी। वो काम ज़हीन बच्चे आसानी से कर लेते थे, ये नहीं कर पाती थी क्योंकि ये तो ऑरेंज थी। एक दिन गार्ड को रूबी पर शक हो जाता है। अब खैर उन्हें एक तरह की आवाज़ सुनाई जाती है जो सिर्फ इन्फेक्टेड लोगों को ही महसूस होती है और किसी को उसकी महसूस नहीं होती। रूबी भी वह आवाज़ सुनती है और उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो बेहोश हो जाती है। इसको मेडिकल रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर होती है जो उसका इलाज कर रही होती है। तभी उधर एक गार्ड आता है और कहता है मिलने का वक्त ख़त्म हो गया है। तभी डॉक्टर कुछ कागज़ पर लिखती है और वहाँ से चली जाती है। रूबी जब उसको पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि इनको पता चल गया है कि वो ऑरेंज है और अगर वो अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती है तो पास के कमरे में आ जाए। रूबी ऐसा ही करती है। वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर किसी तरह उसे छुपाकर अपनी गाड़ी तक ले जाती है। तभी एक गार्ड उन्हें रास्ते में रोक लेता है, लेकिन रूबी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसका दरवाज़ा खुलवा लेती है। इतने समय बाद बाहर आने पर रूबी बहुत खुश होती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताती है कि बाहर बच्चे नहीं हैं और कुछ लोग ये शहर छोड़कर चले गए हैं। रूबी कहती है मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ,
लेकिन डॉक्टर कहती है कि ये तुम्हारे लिए ख़तरा हो सकता है। वह इसका एक जीपीएस देती है और कहती है जब भी तुम खतरे में हो तो इसे दबाना तो हमें पता चल जाएगा। और ये भी बताती है कि वो उसको एक कैंप में ले जा रही है जहाँ पर उस जैसे बच्चे हैं। अब डॉक्टर कुछ आगे चलने पर गाड़ी को रोकती है और अपने साथी से मिलती है। अब रूबी का हाथ जब उसे टच होता है तो वो डर जाती है क्योंकि वो अपने ख्वाबों में देखती है कि बच्चे लोग उससे डर कर भाग रहे हैं। अंदर जाने के कुछ देर बाद उसे एक बच्ची मिलती है जो कि गोल्डन थी। वो डर जाती है और उस पर अपना हमला भी करती है और भाग जाती है। रूबी उसके पीछे भागती है और वो लड़की वैन में घुस जाती है और रूबी उससे कहती है मुझे मदद की ज़रूरत है। ऐसा सुनने पर वो दरवाज़ा खोलती है और उसे अंदर ले जाकर छुपा देती है। गाड़ी में दो लोग और थे जिनमें से एक लियन और उसका एक दोस्त था। वो उनसे कहती है कि वो ग्रीन है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक टीम उनका पीछा कर रही होती है। उधर हम देखते हैं डॉक्टर और उसका साथी भी इन लोगों का पीछा कर रहा है। तभी लियन जो कि ब्लू था वो अपनी पावर से इनकी गाड़ियों को तबाह कर देता है और ये लोग बचकर निकल भी जाते हैं। आगे जाने पर ये कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। लियन का दोस्त रूबी से कहता है कि अगर तुम ग्रीन हो तो इस तरह से भाग क्यों रही हो। जिस पर रूबी कहती है कि अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं चली जाती हूँ। ये देखकर लियन उसको रोकता है और कहता है कि रुक जाओ, हमारे पास एक ऑरेंज बच्चा है कैब में जो हमें सभी आदमियों से बचा कर रखता है। वहाँ कोई ख़तरा नहीं है, तो हमारे साथ चल सकती हो। जिससे रूबी भी तैयार हो जाती है, उनके साथ चलने लगती है। रूबी लियम से पूछती है कि तुम बेस से क्यों भागे थे। जिस पर लियम बताता है कि गवर्नमेंट हम पर एक एक्सपेरिमेंट कर रही है जिससे वह हम लोगों की एक आर्मी बना रही है जिन्हें वह दुश्मनों के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आया। उधर उस डॉक्टर को भी पकड़ लिया जाता है जिसने कहा था रूबी ग्रीन है। इतने में वहाँ पर एक लड़की को मास्क पहने दिखाया जाता है जो डॉक्टर को मार देती है। अब हम देखते हैं कि रूबी जो कि सोई हुई थी उसका हाथ लियाम के हाथ पर गिर जाता है जिससे वह उसकी यादों में चली जाती है और देखती है कि लियाम किस तरह से बेस से भागा था और उसने काफ़ी बच्चों को बचाने की कोशिश भी की थी लेकिन वह बचा नहीं पाया। जिसके बाद गोल्डन बच्ची रूबी को अपना एक ड्रेस देती है जिसे पहनकर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लियम भी उसकी तारीफ़ करता है और दो लोगों को दिखाया जाता है जो काफ़ी देर से इन्हें घूर रहे थे, जिनका रूबी माइंड अपने कंट्रोल में कर लेती है और कुछ देर बाद ये सभी लोग वैन में बैठकर चले जाते हैं। अब प्रेसिडेंट के लड़के की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जो कहता है कि अगर मैं ठीक से हो सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। उसके बाद ये एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे इन पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर गोल्डन बच्ची अपनी बिजली की ताकत का इस्तेमाल करती है और इन लोगों को रोक लेती है। ये बच्चे भी इन्हीं लोगों की तरह ताकत वाले थे। जहाँ ये कहते हैं कि तुम लोगों के ऊपर तो ट्रैकर लगा होगा, तुम्हारे चक्कर में हम लोग भी पकड़े जा सकते हैं। खैर ये लोग साथ में बैठते हैं और लियम इनसे ऑरेंज बच्चे के बारे में पूछता है। कहता है मैंने सुना है कि वो हम जैसे बच्चों को अपने पास रखता है, उनकी हिफाजत करता है, हमें भी उसी के पास जाना है। अगर तुम्हें उसका पता है तो हमें बता दो। जिस पर दूसरा बच्चा बोलता है कि ये खुफिया बात है, हर किसी को नहीं बताई जाती। जिस पर रूबी उसके माइंड को रीड कर लेती है और पता लगा लेती है। यह एक कोड की शक्ल में था। तो लियम का दोस्त जो काफ़ी ग्रीन था वो बहुत ज़्यादा ज़हीन था, वो इसको पता करने में लग जाता है जिसका साथ रूबी भी देती है और फाइनली उनको पता चल भी जाता है। ये बहुत अच्छी बात थी। ये लोग वहाँ से गुजरते हैं जहाँ रूबी के मॉम डैड का घर था, तो वो इरादा करती है कि वो उन लोगों से अपने मॉम डैड से मिलने जाएगी। अब ये लोग उसे उसके मॉम डैड के घर छोड़ भी देते हैं लेकिन रूबी जब उन्हें देखती है तो वो सोचती है कि इनका क्या रिएक्शन होगा और वो उनसे मिल नहीं पाती और बिना मिले ही वापस आ जाती है और रात में बहुत ज़्यादा उदास होती है और रोती है। ये लियम के साथ अब वापस वैन में जाने के लिए तैयार होती है लेकिन इन पर एक हमला होता है। ये वो लड़की करती है जिसने बेस में डॉक्टर को मारा था, जो इन्हें यहाँ पर पकड़ाने आई थी। तभी रूबी इसके माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेती है और इससे बोलती है कि तुम सीधा जंगल में चली जाओ और तुम्हें रुकना नहीं है, चाहे तुम्हें भूख लगे प्यास लगे। ये इसके फ्रेंड्स भी देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये एक ऑरेंज है, ग्रीन नहीं है। जिसके बाद ये अपने तीनों फ्रेंड्स को वैन में बैठने आ गई है।
यहाँ पर सबसे पूछती है, क्या तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं ऑरेंज हूँ? लियम बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो बोलती है कि मैं अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन अगर मैं किसी को टच करूँ तो मैं उसे कंट्रोल में कर लेती हूँ, लेकिन अगर मैं अचानक से करूँ तो उसकी मौत भी हो सकती है। तभी थोड़ा आगे चलने पर इन पर कुछ बच्चे हमला कर देते हैं जिन्होंने फौजी जैसे कपड़े पहने थे, पर उनमें एक लड़का लियम को पहचान लेता है। लियम बोलता है कि हम कोई सेफ जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हमें किसी तरह का खतरा ना हो। तो ये लोग इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद ये इनको ऑरेंज बच्चे के पास ले जाया जाता है, जो कोई और नहीं प्रेसिडेंट का लड़का था। वो इन तीनों लोगों को देखकर बहुत खुश होता है और यहाँ पर इन्हें अपनी सच्चाई बताता है। प्रेसिडेंट यानी मेरे फादर ने झूठ कहा कि मैं ठीक होया गया हूँ, बल्कि ये लोग मुझे एक्सपेरिमेंट करते थे, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे। उसके बाद बच्चों को एक कैंप बनाकर उसमें रखा गया और रूबी से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल करना अच्छे से सिखा दूंगा। अब आहिस्ता आहिस्ता रूबी भी सब सीख रही थी। एक दिन रूबी बहुत ज़्यादा उदास थी तो ऑरेंज लड़का इसके पास आकर बैठता है और कहता है कि एक ऑरेंज ही दूसरे ऑरेंज को समझ सकता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है। ऐसा करता हुआ उनको लियम भी देख लेता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। यहाँ ऑरेंज लड़का उसके 6 साल पुरानी यादों को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि उस रात क्या हुआ था। उसके मॉम डैड उसे कुछ कैसे भूल गए। उस रात जिस दिन इसका बर्थडे था, उसने अपनी मॉम का हाथ पकड़कर उनकी सारी यादों को भुला दिया था। यही कारण था जिसकी वजह से उसके मॉम डैड इसको भूल चुके थे। ऑरेंज लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा करना तो मुझे भी नहीं आता, ये सब तो मेरे पास भी नहीं है, क्या तुम मुझे सिखा दोगी? वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, इसी गलती के कारण मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया है। अब जब रूबी लियम से मिलती है तो काफ़ी नाराज़ था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, और वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और मुझे डर है कि कहीं मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ना कर दूँ जैसे मैंने अपने मॉम डैड के साथ किया है। और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये लियम के दोस्त के पास जाती है, जो कहता है कि यहाँ भी मुझे वही फील आती है जो बेस में आती थी। हम इधर भी महफूज नहीं हैं। दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का अपने लैपटॉप पर किसी को कुछ बता रहा था कि इधर कितने ब्लू हैं और कितने ऑरेंज हैं। इतने में वहाँ रूबी आ जाती है, जिसे देखकर वह अपना लैपटॉप बंद कर देता है। रूबी यहाँ इससे इसका लैपटॉप ही लेने आई थी ताकि इसका दोस्त अपने पेरेंट्स से बात कर सके। ऑरेंज लड़का उससे एक डील करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे ये पावर सिखाओ कि दूसरे के दिमाग में जाकर उनकी मेमोरी कैसे इरेज करें, तो मैं तुम्हें ये लैपटॉप दे दूँगा। वो उसको हाँ बोल देती है और जब वो ऑरेंज लड़के को ये सब सिखा रही होती है, तो जब वो आँख खोलती है तो देखती है कि ऑरेंज लड़का उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है। वह देखकर वहाँ से चली जाती है। लियम उसको रोता देख उससे पूछता है कि क्या हुआ, यह उसको सब बता देती है, जिस पर लियम को बहुत गुस्सा आता है। वह ऑरेंज लड़के को मारने आ रहा था, जिस पर रूबी कहती है कि यह लड़ने का वक्त नहीं है, हम यहाँ पर महफूज नहीं हैं, हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। अब जब ये रात में सब लोग भाग रहे थे तो उधर कैंप का जनरल आ जाता है। अब उधर ऑरेंज लड़का भी आ ही गया था। यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि ऑरेंज बच्चा जो कि प्रेसिडेंट का लड़का है, ये भी कैंप वालों से मिला हुआ है और ये लोग बच्चों की आर्मी बनाना चाहते हैं। लियम को कंट्रोल में करके उसे बहुत मारता है। इतने में रूबी भी जनरल को कंट्रोल में करके उसको मार देती है। गोल्डन लड़की भी अपनी बिजली का इस्तेमाल कर कर इन पर हमला करती है, जिस पर रूबी इन तीनों साथियों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। रूबी से लड़ने के लिए तैयार होती है और सभी कमांडो को अपनी तरफ कर लेती है, और वो जब फायरिंग करते हैं तो ऑरेंज लड़का उन्हें अपने कंट्रोल में कराकर उन सभी को आपस में लड़वा कर मरवा देता है। फिर वो लड़का इसको अपने कंट्रोल में कर लेता है और कहता है कि वो तुम्हारी सारी उदासी वाली फीलिंग्स को निकाल देगा और फिर हम दोनों पूरी दुनिया पर राज करेंगे। पर इतने में उसके कंट्रोल में आते हुए हेलीकॉप्टर के पायलट को कंट्रोल में करके जहाज़ इसके ऊपर गिरा देती है। दूसरा हेलीकॉप्टर इस पर बॉम्ब गिराता है, लेकिन लियम के दोस्त ने इसे बचा लिया था। लेकिन अब वो भी ज़ख्मी हो गया था। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी उसे वो जीपीएस याद आता है जो उस डॉक्टर ने उसे दिया था और उसे निकलने के लिए पहली बार मदद की थी। वो उसे दवा देती है और डॉक्टर और उसका साथी आकर उन्हें बचा भी लेते हैं। और जब अगले दिन रूबी को होश आता है तो सामने डॉक्टर को देखती है, जो बताती है कि उसका दोस्त बिल्कुल ठीक है और हॉस्पिटल में है, लेकिन वो यहाँ से जाना चाहता है। और डॉक्टर बताती है कि वो लोग उनके दुश्मन नहीं हैं और वो सिर्फ
प्रेसिडेंट को पकड़वाना चाहते हैं और उसका सच सबके सामने लाना चाहते हैं। हमें इस मिशन में तुम्हारी ज़रूरत है, तुम यहाँ की नई लीडर बन सकती हो, लेकिन लियम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अब रूबी लियम के करीब जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होती है और धीरे धीरे से उसकी सारी यादों को मिटा देती है, ताकि वो यहाँ से जा सके और उसकी जान को कोई ख़तरा ना हो। अब जब लियम की पुरानी यादें चली जाती हैं तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, जिस पर डॉक्टर बोलती है कि तुम हमारे पास हो, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, जिस पर लियम वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है। रूबी को यह देखकर बुरा लग रहा था, उसे दुख हो रहा था कि लियम अब उसे भूल चुका है। दूसरी तरफ उस लड़के को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था, उसके सामने उसकी आर्मी थी। ये वही बच्चे थे जिसको इनने कंट्रोल किया हुआ था। उधर दूसरी तरफ रूबी इसका मुकाबला करने के लिए तैयार थी, जो इकलौती ऑरेंज थी, यानी कि सिर्फ ये दो ही थे जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते थे। और अब ये दोनों एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।